द लास्ट मैन ऑन अर्थ। दोस्तों जरा सोचिए कि एक रात आप सोएं और फिर जब अगली सुबह उठें तो इस दुनिया का हर एक जीवित प्राणी गायब हो जाए, इस दुनिया में कोई भी इंसान ना बचे, तो आप क्या करेंगे? ये एक साइंस फिक्शन कॉमेडियन वेब सीरीज है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को। कहानी की शुरुआत एक रहस्यमय वायरस से होती है। फिल मिलर इस पृथ्वी पर बचा हुआ आखिरी इंसान है जो कि एक बस को लेकर पूरे अमेरिका में घूमता है ताकि उसे कोई जिंदा इंसान मिल जाए। वो हर एक स्टेट के हर एक जिले में जाता है लेकिन उसे कहीं पर भी कोई भी जीवित इंसान नहीं मिलता। वो वहाँ पर जिन जिन जगह से होकर गुजरता है उन जगह पर अपने मैप में क्रॉस का चिन्ह लगाता है और देखते ही देखते उसका मैप क्रॉस के चिन्हों से भर जाता है। वो जिन जिन जगह से होकर गुजर रहा था वो वहाँ से अपनी जरूरतों का सामान लेकर वहाँ से निकल जाता है और जब इसे पूरे अमेरिका में कोई भी इंसान नहीं मिलता तो वो वापस से अपने शहर टेक्सन आने का फैसला करता है। वो वहाँ पर जितने भी बोर्ड लगे हुए होते हैं उन पर अलाइव इन टेक्सन लिखता है ताकि कोई भी इंसान अगर इस बोर्ड को देखे तो वो समझ जाए कि टेक्सन में कोई न कोई इंसान जिंदा है। अब फिल मिलर इस शहर के सबसे बड़े घर को अपने रहने के लिए चुनता है और उसने जगह जगह से जहाँ से भी चीजें चुराई थी वो अपनी उन चीजों को लाकर उस घर में सेटल कर देता है और वो अपनी फैमिली को याद करता है। खैर अब वो रात में सोते समय गॉड से अपने किए गए कारनामों पर माफी मांगता है और वो गॉड से अपने लिए एक लड़की की मांग करता है। अगली सुबह वो अंडरपैंट में ही शॉपिंग का सामान लेने के लिए जाता है। वो सुपरमार्केट के कांच को अपने पिस्टल से ही तोड़ देता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसे यहाँ पर कोई भी नहीं देख रहा है और वो वहाँ पर पहुंचकर हर एक वो काम करता है जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। वो सुपरमार्केट में रखे एक बहुत बड़े कैन के डिब्बे को गिरा देता है और वो वहाँ से महंगी महंगी शराबें और बहुत ही अडल्ट मूवी को अपने घर ले आता है। वो अगले कुछ ही दिनों में इंसानी रहन सहन और शिष्टाचार को पूरी तरीके से भूल चुका था। वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए महंगी से महंगी चीजों को बोलों से तोड़ना या फिर महंगी से महंगी लग्जरीज गाड़ियों को आपस में टकराना, इस तरह का पागलपन इस अकेलेपन से दूर कर रहा था। वो अपने जन्मदिन को अकेले ही मनाता है और जन्मदिन मनाते समय वो अपने फैमिली मेंबर्स को याद करता है कि वो किस तरह अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर अपना बर्थडे बनाता था और वो किस तरह से सेलिब्रेट करता था। उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके साथ कोई भी नहीं था। वो हर रात गॉड से यही प्रे करता था कि गॉड मेरे लिए एक लड़की को भेज दो। और फिल मिलर को इस तरह रहते रहते पूरे 5 महीनों का समय बीत जाता है और अब हम देख पाते हैं कि फिल मिलर के पूरे घर में प्लास्टिक की बोतलों का ढेर लग जाता है और उसका घर पूरी तरीके से गंदा होता है। पूरी जगह पर कचरा ही कचरा होता है जिसे साफ करने में उसे ना तो कोई दिलचस्पी थी और उसे लगता था कि ऐसा करने में उसका कोई भी फायदा नहीं है। अब वो शराब में ही नहाता था और उसे ही पीता था बिल्कुल एक बच्चे की तरह। अब वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बॉल पर फेसेस बनाकर उनसे बात करने की कोशिश करता है। रात के समय में वो एक लड़की के स्टेज को घूरता रहता था और वो हर समय लड़की और सेक्स के बारे में ही सोचता रहता था। अब वो उस स्टैचू के पास जाकर उस स्टैचू को किस करता है लेकिन तभी उस स्टैचू का हाथ टूट जाता है और इसी के साथ फिल मिलर का दिल भी टूट गया था। अब वो अपने इस अकेलेपन से भरी जिंदगी से परेशान आ चुका था और अब वो फाइनली मरने का मन बना लेता है। इस चीज के लिए वो अपने दोस्तों से माफी मांगता है। वो उनसे कहता है कि तुम लोग इंसान नहीं हो। अब वो अपनी गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट कर एक बड़े से पत्थर से टकराने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक धुएं पर पड़ती है जो कि उसके कुछ ही दूरी पर से निकल रहा था, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कोई न कोई जिंदा इंसान जरूर है, कि शायद कोई लड़की। इसलिए वो अपने मरने का मन छोड़ देता है और अब वो सीधा उस धुएं की ओर जाता है जहाँ पर उसे कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है जिसे वो सालों से देखना चाहता था। एक लड़की के कपड़े जिसे किसी ने सूखने के लिए डाला हुआ था। फिल मिलर उन कपड़ों को सूंघने लगता है और तभी वो बेहोश हो जाता है और अब जब उसे होश आता है तो उसे लगता है कि वो एक खूबसूरत लड़की की गोद में है जो कि उसे किस कर रही है। और अब जब उसे वास्तव में होश आता है तो वो देखता है कि एक लड़की उसे किस कर रही है जो कि उससे उम्र में कुछ बड़ी होती है। दरअसल वो लड़की उसे किस नहीं कर रही थी बल्कि उसे CPR दे रही थी क्योंकि उस लड़की को लग रहा था कि फिल मिलर मर रहा है। वो तुरंत ही उस लड़की से दूर हट जाता है। दरअसल उस लड़की का नाम कैरोल होता है। अब जब फिल मिलर कैरोल की ओर बढ़ता है तो कैरोल अपनी गन निकाल लेती है लेकिन फिल मिलर उसे शांत होने के लिए बोलता है और अब ये दोनों आपस में बातें करते हैं। कैरोल उसे बताती है कि जो बोर्ड उसने लगाया था अलाइव इन टेक्सन देखकर वो यहाँ पर आई हुई है।
वैसे तो हर रोज फिल मिलर भगवान से एक लड़की मांगता था, लेकिन आज एक लड़की उसके सामने है। लेकिन फिल मिलर इतना ज्यादा उत्साहित नहीं होता। कैरोल फिल मिलर का घर देखने के लिए उसके साथ जाती है। रास्ते में फिल ट्रैफिक नियमों को नहीं मानता, लेकिन कैरोल उससे कहती है कि हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन फिल उससे कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर तो कोई है भी नहीं। अब कैरोल उसके घर पहुंचने पर उसके घर को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसके घर पर उसके पास 2 पुल थे, जिसमें से उसने एक को शौचालय बना रखा था और दूसरे को कूड़ा फेंकने की जगह। फिल अपने पूरे घर को कैरोल को दिखाता है। फिल के पूरे घर में बहुत ज्यादा गंदगी होती है। अब फिल कैरोल को अपने पूरे घर में घुमाने के बाद उसे वहीं पर छोड़ देता है जहाँ से वो उसे लाया था। अब अगली सुबह जब फिल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि कैरोल उसके घर की सफाई कर रही है, जिस पर फिल उससे कहता है कि किसी के घर की सफाई करने से पहले तुम्हें उसके मालिक से पूछना चाहिए। जिससे गुस्सा होकर कैरोल कूड़े को वहीं पर फेंकने लगती है। अब अगले दिन कैरोल डिसाइड करती है कि वो फिल के पास वाले घर में ही रहेगी और वो अपना सारा सामान लेकर फिल के पास वाले घर में रहने के लिए आती है। लेकिन फिल उसे वहां पर रहने से रोकता है, क्योंकि ऐसा करने से फिल की अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर कैरोल उसकी आंखों के सामने रहेगी तो उसकी सेक्स की भावना बढ़ती ही जाएगी। लेकिन फिल के बार बार मना करने पर भी कैरोल ये बात नहीं मानती, जिस पर फिल उससे कहता है कि अगर तुम इस दुनिया की लास्ट औरत भी बची तो मैं तुम्हारे साथ सेक्स तब भी नहीं करूंगा। अब फाइनली कैरोल उसके पास वाले घर में ही रहने लगती है। कैरोल फिल के पास आती है। वो उससे मदद मांगती है क्योंकि उसे पास वाले घर में पानी चाहिए था और वो पानी से खाने के लिए फ्रेश वेजिटेबल्स उगा सके। लेकिन फिल उसकी मदद करने से मना कर देता है। तो कैरोल अपनी जेब में से एक टमाटर निकालकर उसके सामने खाकर उसे चिढ़ाने की कोशिश करती है ताकि फिल उसकी मदद करे, लेकिन फिल तब भी उसकी मदद नहीं करता। अब रात होने पर फिल उसके बगीचे में जाकर उसके सारे टमाटर को खा लेता है। अब सुबह होने पर जब कैरोल फिल के घर जाती है तो वो देखती है कि फिल के पूरे कपड़ों पर टमाटर लगे हुए हैं, लेकिन फिल साफ साफ मना कर देता है कि उसने टमाटर नहीं खाए हैं। फिल देखता है कि पानी लाने की कोशिश में कैरोल के पैर में चोट लग गई है। अगले दिन कैरोल फिल से कहती है कि हम इस दुनिया में रहने के लिए लायक है भी नहीं और हमें भगवान ने इस दुनिया को चलाने के लिए नहीं चुना है, और जब हम पानी को अपने घर तक नहीं ला सकते तो हम इस दुनिया को क्या चलाएंगे। और अब ये बात फिल के दिल पर लगती है, इसलिए वो शहर की मेन टंकी से कैरोल के घर तक पानी लाने की व्यवस्था कर देता है। कैरोल ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे रात के डिनर के लिए इनवाइट करती है, जहाँ लोग ताजी सब्जी से बने हुए डिनर का लुफ्त उठाते हैं। कैरोल फिल से कहती है कि शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि हम दोनों इस दुनिया को आगे बढ़ाएं। फिर फिल कैरोल की बात मान लेता है और वो उसके साथ सेक्स करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कैरोल शादी से पहले सेक्स करना नहीं चाहती थी, जिस पर फिल कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर तो कोई देखने के लिए है भी नहीं। कैरोल बिना शादी के सेक्स करने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है कि वो बिना शादी के बच्चे पैदा नहीं करेगी। खैर आखिरकार फिल उसकी बात मान ही लेता है और वो उसे प्रपोज करता है, और अब कैरोल भी उसकी बात मान लेती है और वो दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। खैर अब कैरोल और फिल की शादी हो जाती है, और जब ये लोग चर्च से बाहर निकल कर आते हैं तो ये देखते हैं कि ये लोग अकेले नहीं हैं, बल्कि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। फिल ये सब देखकर पूरी तरीके से हैरान था। उसे आखिर समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो सब लोग उनका तालियों के साथ स्वागत कर रहे थे, लेकिन ये रियलिटी नहीं होती। दरअसल ये फिल का एक सपना होता है। और अब जब फिल की नींद खुलती है तो वो तुरंत जाकर खिड़की के बाहर देखता है, और जब उसे पता चलता है कि वो सिर्फ उसका एक सपना था तो उसे थोड़ा सुकून मिलता है। खैर अब ये दोनों लोग अपनी शादी के लिए चर्च जाते हैं। कैरोल ने पादरी के तौर पर वहाँ पर एक रेडियो रखा हुआ था जिसमें से लगातार आवाज आ रही थी, और अब जब यहाँ पर रिंग पहनाने की बारी आती है तो तभी फिल को याद आता है कि वो रिंग खरीदना भूल ही गया है। इस चीज को देखकर कैरोल समझ जाती है कि वो अकेली थी जो इस शादी को करने के लिए प्रयास कर रही थी, और अब वो वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। फिल उसके घर जाता है और उसके गेट पर आवाज देता है, लेकिन कैरोल दरवाजा नहीं खोलती। जब कैरोल दरवाजा नहीं खोलती तो फिल एक हैमर से उस दरवाजे को तोड़ देता है, और अब जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि कैरोल ने पूरे घर को सजाया हुआ है और उसने उसके लिए एक केक भी बनाया था। फिल कैरोल के पास जाकर उससे माफी मांगता है और कैरोल भी उसे माफ कर देती है। अब फिल कैरोल को लेकर एक ज्वेलरी शॉप में जाता है जहाँ पर वो कैरोल के लिए बहुत सारी रिंग लेता है, और वो दोनों चर्च में जाकर अब फाइनली शादी कर लेते हैं। अब रात को घर में बैठकर फिल केक खा रहा होता है
तो कैरोल उसके पास आकर उसे पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए बुलाती है, जहाँ पर ये दोनों लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं। लेकिन फिल कैरोल के साथ इंटीमेट होने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। अगले दिन कैरोल फिल के साथ मिलकर हर वो काम करती है जो कि फिल को करना पसंद था, जैसे कि गाड़ी से कैन को तोड़ना और आग से खेलना। और अब जब ये दोनों लोग अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर जा रहे होते हैं तो तभी फिल की गाड़ी से एक गाड़ी आकर टकराती है। फिल तुरंत ही अपनी गाड़ी से निकलकर उस गाड़ी को देखने के लिए जाता है, जिस गाड़ी से एक सुंदर लड़की निकलकर आती है। फिल उस लड़की को देखता ही रह जाता है। उस लड़की का नाम मेलिसा होता है। ये दोनों लोग मेलिसा से मिलते हैं। अब क्योंकि एक्सीडेंट होने की वजह से फिल की गाड़ी में आग लग गई थी, इसलिए दोनों लोग मेलिसा की गाड़ी में बैठकर अपने घर जाते हैं। रास्ते में फिल को पता चलता है कि मेलिसा 2 हफ्ते से टेक्सन में घूम रही है। मेलिसा फिल से कहती है कि तुमने जो बोर्ड लगाया था और वहाँ पर लिखा हुआ था अलाइव इन टेक्सन, अगर तुम उसके नीचे अपना एड्रेस लिख देते तो मैं डायरेक्टली तुम्हारे घर की तरफ पहुँच जाती। जिस बात का फिल को बहुत ही अफसोस होता है, क्योंकि अगर उसने अलाइव इन टेक्सन वाले बोर्ड पर अपना नीचे एड्रेस लिख दिया होता तो उसे 2 हफ्ते पहले ही मेलिसा मिल जाती और उसे कैरोल से शादी नहीं करनी पड़ती। कैरोल मेलिसा को बताती है कि हमने 2 हफ्ते पहले ही शादी की है, लेकिन ये बात फिल मेलिसा को नहीं बताना चाहता था। खैर, अब ये तीनों लोग फिल के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर फिल मेलिसा को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन कैरोल बार बार इन दोनों को डिस्टर्ब कर रही थी और वो फिल के बारे में मेलिसा को सारी बातें बता देती है। फिल अपनी पूरी कोशिश करता है कि मेलिसा उसके घर में रुक जाए, लेकिन ये सब बातें सुनकर मेलिसा यहाँ पर ना रुकने का डिसाइड करती है और वो उसके बगल वाले घर में रहने का डिसाइड करती है। अब फिल मेलिसा को रात के डिनर के लिए इनवाइट करता है। अब रात में मेलिसा फिल के घर जाती है डिनर के लिए। अब यहाँ पर कैरोल और मेलिसा आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी हम यहाँ पर फिल को देखते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल अलग लग रहा था। दरअसल उसने अपनी दाढ़ी की शेविंग कर ली होती है, जिसे देखकर कैरोल और मेलिसा दोनों ही चौंक जाती हैं। दरअसल फिल ने मेलिसा को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब किया था, लेकिन ये लुक ना तो मेलिसा को और ना ही कैरोल को, दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं आता है। खैर, अब ये सब रात को डिनर करते हैं, जहाँ पर फिल मेलिसा से मीठी मीठी बातें करता है। अब अगले दिन की सुबह को फिल वर्कआउट करता है ताकि मेलिसा को ये लगे कि फिल मस्कुलर इंसान है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेलिसा फिल से बाहर खड़ी कार के बारे में पूछती है। फिल मेलिसा से बताता है कि मैंने तुम्हारी कार को तोड़ दिया था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कार खरीदी है। कैरोल फिल से कहती है कि तुम्हारे पास मेलिसा को कार गिफ्ट करने का समय है, लेकिन इस गेट को जोड़ने का समय नहीं है। जिस पर फिल उससे कहता है कि मैं इस दरवाजे को भी ठीक कर दूंगा। अब जब फिल दरवाजे को ठीक कर रहा होता है तो तभी उसके पास मेलिसा आती है, जो कि कैरोल और उसे अपने घर बियर पीने के लिए इनवाइट करती है। लेकिन फिल उससे झूठ बोलता है और कहता है कि कैरोल की तबीयत ठीक नहीं है और वो अकेला ही मेलिसा के साथ उसके घर बियर पीने के लिए चला जाता है, जहाँ पर मेलिसा फिल से नशे में ये कहती है कि अगर तुम दोनों की शादी नहीं होती तो हम दोनों का कुछ हो सकता था। जिसे सुनकर फिल बहुत ज्यादा खुश होता है और इसी चीज को वो मेलिसा के मुंह से सुनना चाहता था। अब फिल अपने घर जाता है कैरोल से अपने डिवोर्स लेने के लिए और वो घर पहुंचकर ये देखता है कि कैरोल उसके और अपने फोटो को सजा रही है। अब फिल उससे कुछ नहीं कह पाता है और वहां से आ जाता है। खैर, अब फिल के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं दोनों के साथ ही इंटीमेट होकर पॉपुलेशन को बढ़ाऊं और इसके साथ मेरा मेलिसा के साथ रहने का सपना भी पूरा हो जाएगा। अब वो इस बारे में बात करने के लिए कैरोल के पास जाता है, जहाँ पर वो इस बात को कैरोल को बहुत ही इमोशनल तरीके से बताता है कि वो पॉपुलेशन को लेकर कितना ज्यादा परेशान है। लेकिन कैरोल उसकी बातों से सहमत नहीं होती। फिल उससे कहता है कि अगर हमारे ही बच्चे हुए तो पॉपुलेशन तेजी से कैसे बढ़ेगी। अब इस बारे में कैरोल थोड़ा बहुत कुछ सोचती है और वो मेलिसा के साथ उसे सेक्स करने की इजाजत दे देती है। मेलिसा भी इस चीज को लेकर पूरी तरीके से एग्री थी। अब उनके इस फैसले से फिल पूरी तरीके से बहुत ज्यादा खुश था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले दिन फिल पूरी तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होकर मेलिसा को एक फील्ड में लेकर जाता है, जहाँ पर उसने एक बेड लगा कर रखा था और उस जगह को पूरी तरीके से डेकोरेट कर रखा था। अब ये दोनों वहाँ पर इंटीमेट हो ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है। फिल को ये लगता है कि शायद ये कैरोल है, लेकिन जब उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकलता है तो फिल उसे देखकर पूरी तरीके से चौंक जाता है, क्योंकि फिल अब इस दुनिया में इकलौता आदमी नहीं था। वो आदमी इन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है।
वो इन दोनों को अपना नाम टॉड बताता है। फिल टॉड को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसने उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया था। और इसी के साथ इस सीरीज के दोस्तों तीनों एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। दोस्तों क्या आगे फिल मेलिसा को प्रपोज कर पाएगा और क्या कैरोल ऐसा होने देगी? इसके आगे के एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप जरूर करना। अगर आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।